नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशंस। दिया गया है कि क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। सबसे पहले देखो कि ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in मैथमेटिकल क्यूज, यानी कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है, जिनको क्या करना है, एक मैथमेटिकल क्यूज में भाग लेना है। और साथ ही साथ कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़की की जो संख्या है वो लड़के से कितना है? 4 अधिक है। तो आपको लड़के और लड़की का नंबर बताना है, साथ ही साथ कैसे बताना, आपको ग्राफिकली मेथड से बताना है। तो देखो कि सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में, मैं मान लेता हूं x बॉयज हैं, और साथ ही साथ नंबर ऑफ गर्ल्स में मान लेता हूं कितने y है। तो सबसे पहले देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले देखो कि कह रहा है कि कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। तो अगर हमने लड़के को x माना है और लड़की को y माना है तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये इसका हो गया क्या? इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फिर से देखो कि अब क्या कह रहा है, साथ ही साथ कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब क्या कि लड़की की संख्या लड़के की संख्या से कितना है? ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अगर मान के चलो कि अगर लड़की की संख्या कितनी है? y है, तो कह रहा है कि लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा है। यानी कि लड़के की संख्या कितनी है? x हमने माना है लड़कों की संख्या, तो x से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये तो यहां से क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि इसको मैं इधर भेज सकता हूं, यानी कि -x प्लस y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहां से ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाया है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, सेम आपको फिर से क्या करना है, इक्वेशन 2 के लिए भी टेबल बनाना है। तो देखो कि इक्वेशन 2 के लिए अगर मैं टेबल बनाऊं तो x के जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो कितना हो जाएगा? x के जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो -0 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 4 आ गई। तो देखो इक्वेशन 2 के लिए जो हमारा टेबल है, अगर हमने x को रख दिया 0, अगर x को रख दिया 0 तो y कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। सेम चीजें फिर से क्या करना है, y को 0 के इक्वल रख देना है। तो जैसे ही आप y को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? -x प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि -x इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -4 के बराबर आ गई। यानी कि अगर मैं y को 0 रखूं तो x कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो यहां से हमने टेबल दोनों के लिए बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना पड़ेगा। तो देखो कि x0 y10, तो x0 हमेशा किस पे होता है? y एक्सिस पे होता है। और y कितना लेना है आपको? 10 लेना है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है? x0 और y कितना? 10। उसके बाद देखो और x कितना लेना है? 10 लेना है। तो देखो y0 हमेशा किस पे होता है? x एक्सिस पे होता है। और x एक्सिस पे कितना लेना है? 10 लेना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है? 10 और 0 है। 10 और 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। एग्जैक्ट इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिलाते जाना है। तो ये किसका ग्राफ हो गया? x प्लस y इक्वल टू 10 का ग्राफ हो गया। उसके बाद फिर देखो कि x0 और y4, तो देखो कि x0 हमेशा किस पे? y एक्सिस पे। और y कितना लेना आपको? 4 लेना है। तो 4 कौन सा पॉइंट है? देखो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, y0 और x कितना? -4। तो आप देख पा रहे हो कि y0 हमेशा x एक्सिस पे और -4, तो -4 कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो देखो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही आप मिलाओगे, इनको आगे बढ़ाओगे, तो आप देख पा रहे हो कि ये कहां पे कट कर रही है? इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमने बताया था कि दोनों ही इक्वेशंस का ग्राफ जहां पे भी कट करे वही इस इक्वेशंस का क्या होगा? वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का क्या होगा?
सॉल्यूशंस होगा। तो देख पा रहे हो कि ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली कितना है, 7 है और कितना है, 3 है। मतलब कितना कि x कितना है, देखो x कितना है, 3 है और y कितना है, 7 है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज का क्या था, x था और x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना, 3 और y किसके क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स था और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है, 7। तो इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ गर्ल्स किसके बराबर है, 7 के बराबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कीमत है वो कितना है, 50 रुपए है। और साथ ही साथ कह रहा है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कीमत है वो कितने हैं, 46 रुपए है। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। साथ ही साथ आपको बताना है ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। मैं पेंसिल को पहले मान लेता हूं x रुपीज, साथ ही साथ पेन को मैं मान लेता हूं कितना, y रुपीज, यानी कि एक लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना है, y रुपीज है। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको कह रहा है कि 5 पेंसिल्स है। तो अगर देखो सबसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल्स हैं, तो अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। उसके बाद 7 पेन है, तो देखो कि अगर एक पेन की कीमत y रुपीज है तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 7y हो जाएगी। ठीक है, 7 इंटू वाई। तो इन दोनों को जोड़ के जो टोटल कॉस्ट है, टोटल प्राइस है वो कितना है, 50 रुपए है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। अगेन आपको फिर से क्या करना है, अब कह रहा है आपको कि 7 पेंसिल, तो देखो कि पेंसिल की कीमत कितनी है, x है, तो 7 पेंसिल है तो पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 7x हो गई। 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 7x हो गई। उसके बाद कह रहा है कि 5 पेन, तो पेन की कीमत कितनी है, y रुपीज हमने माना है, और 5 पेन है तो कितना हो जाएगा, टोटल पेन का कीमत 5y हो जाएगा। कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट कितना है, 46 है। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन 2। अब आपको दोनों ही दो, अब देखो कि दो वेरिएबल है x और y, और साथ ही साथ दो इक्वेशन भी हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाना होगा। तो देखो टेबल बनाने के लिए इक्वेशन 1 में हमने क्या करा है, पहले x के जगह पे 0 रख दिया है। तो जैसे ही आप x के जगह पे 0 रखोगे और इनको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.1। यानी कि अगर x हमने 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7.1 आ गई। उसके बाद फिर से एक बार क्या करना है, y की जगह पे क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो देखो कि अगर हमने y की जगह पे 0 रखा है इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आप देख सकते हो कि x 0 तो y 7.1 और y 0 तो x कितना, 10। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए टेबल तैयार करेंगे। इक्वेशन 2 में एक बार अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा तो देखो कि x जैसे ही हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9.2 आ गई। फिर से हमें क्या करना है, एक बार y की भी वैल्यू 0 रखना है। तो जैसे ही आप y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5 आ जाएगी। तो यहां से देखो कि इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए, दोनों के लिए हमारा टेबल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब नंबर को प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखो x0 और y 7.1, तो देखो x0 हमेशा किस पे होता था, y एक्सिस पे, और y हमें कितना लेना है, 7.1 लेना है। तो देखो 7.1 7 से थोड़ा सा ऊपर मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 7 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद देखो कि y0 और x10 लेना है। तो देखो y0 हमेशा किस पे होता था, x एक्सिस पे, और x हमें कितना लेना है, 10 लेना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 10 और 0 का, और ये जो पॉइंट है ये कितना है, 0 और 7.1 का। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे।
इन दोनों को हमें क्या करना है, मिला देना है। एग्जैक्ट इस पॉइंट से होते हुए गुजरेगी लाइन, ठीक है। उसके बाद देखो कि हमें क्या करना है, अब फिर से x0 और y 9.2, तो देखो 9.2 का x0 हमेशा किस पे, y एक्सिस पे, और y हमें कितना लेना है, 9.2 लेना है, तो 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा, मान के चलो एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर से कितना, y0 और x 6.5, तो y0 हमेशा किस पे, x एक्सिस पे, और x कितना लेना है, 6.5 लेना है, तो 6.5 कहां पे होगा, 6 और 7 के बिल्कुल बीच में होगा। तो अभी क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिलाते जाना है। तो देखो कि ये दोनों लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वही इस इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा। तो देखो एग्जैक्ट, क्योंकि देखो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि कहीं भी देखो आपकी थोड़ा डिस्टेंस कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, तो एक्चुअली ये दोनों डेफिनेटली जाके 6.3 और 5 पे ये क्या करेगी, कट करेगी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, एक्चुअली देखो ये वाला पॉइंट बोलोगे ये तो 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, लेकिन देखो ये एग्जैक्ट भी तो नहीं है ना, जब ग्राफ पेपर में आप खींचोगे तो एग्जैक्ट आएगा, तो इसी के लिए ये वाला पॉइंट कितना है, 3 और 5 है। हमने जो माना था पेंसिल की कीमत वो कितनी है, ₹3, यानी कि x को हमने पेंसिल माना था, तो x कितने को बता रहा है, इसमें 3 को बता रहा है, तो यानी कि ₹3 पेंसिल, और पेन को हमने क्या माना था, y माना था, तो देखो y कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 5 है, तो ₹5 क्या हो गया, पेंसिल का कीमत, पेन का कीमत हो गया यहां से। तो ये हमारा, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि रेशियो कंपेयर करके, यानी कि रेशियो आपको कंपेयर करते हुए बताना है कि लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्ट होगा या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो देखो इसके लिए हमने आपको टेबल बताया था। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या चेक करना है, A1 अपॉन में A2। A1 कितना है, देखो A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। उसके बाद देखो कि B1 अपॉन में B2, तो देखो B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। तो देखो और C1 अपॉन में क्या C2, तो देखो C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9। सबसे पहले आप देखो क्या A1 अपॉन में A2 है, ये दोनों क्या इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। तो हमने आपको बताया था कि A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो तो लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब क्या कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी, तो यहां से क्या होगा इसका, इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 9x + 3y + 12 इजकल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, चेक करना है। देखो तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इनका A1 अपॉन में A2। देखो A1 कितना है 9, A2 कितना है 18। उसके बाद क्या B1 अपॉन में B2, तो देखो कि 3 B1 और B2 कितना है 6, और C1 अपॉन में C2 यानी कि 12 अपॉन में कितना 24। तो अब आप देखो कि यहां से ये कैंसिल हो रहा है, क्या 1/2, यहां से ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कितना 1/2, और यहां से ये और ये कैंसिल हो रहा है कितने बार में 12 इंटू 2 कितना 24, तो 2 बार में। तो आप देख पा रहे हो कि इनका क्या हो रहा है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, इनका रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अगर रेशियो बराबर होगा, अगर A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 रहे, तो लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा। इन्हीं का थर्ड देखते हैं, तो इनको हमें क्या चेक करना होगा, पहले A1 अपॉन में A2, तो 6 अपॉन में कितना 2, A1 अपॉन में 2। उसके बाद क्या B1 अपॉन में B2, तो B1 कितना है -3, ठीक है, B2 कितना है -1, y के आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब कितना है 1 है, तो कितना -1। और उसके बाद कितना C1 अपॉन में C2, तो C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। तो देखो माइनस से माइनस खत्म, ये दोनों क्या आ रहा है इक्वल, और ये दोनों इसके बाद क्या आ रहा है इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसा हमने आपको बताया था कि अगर A1 अपॉन में A2 इजकल टू क्या B1 अपॉन में B2 इजकल टू नॉट C1 अपॉन में C2 रहे, तो ऐसा किस केसेस में होगा, इसका मतलब क्या कि इन दोनों लाइन का जो इक्वेशंस होगा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आपको रेशियो को कंपेयर करते हुए ये बताना है कि लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर a1 अपॉन में a2 इजकल टू नॉट b1 अपॉन में b2 रहे तो ऐसे इक्वेशन का लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद अगर मान के चलो कि a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 इजकल टू नॉट c1 अपॉन में c2, तो ऐसे लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखो कि रेशियो को कंपेयर करना है। तो देखो कि 3 अपॉन में 2, क्योंकि a1 अपॉन में a2 तो 3 अपॉन में कितना 2, b1 अपॉन में b2 तो 2 अपॉन में कितना -3। देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट। सेकंड देखो जरा, इसका आपको रेशियो कंपेयर करना। तो देखो a1 अपॉन में a2 यानी कि 2 अपॉन में 4, b1 अपॉन में b2 तो b1 अपॉन में b2 कितना, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6। और उसके बाद क्या, c1 अपॉन में c2। अच्छा ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इजकल टू 8 है तो चाहो तो इधर आप कर सकते हो या फिर इधर ही रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आप करोगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इसी के लिए हम इसको क्या लिख लें, -8। इनको भी अगर मैं इधर करूं यानी कि 4x -6y -9 इजकल टू 0, तो देख रहे हो कि ना कि c2 कितना आ रहा है -9, और सेम इनको करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा, c2 कितना हो जाएगा -8। तो देखो माइनस से माइनस खत्म नहीं हो जा रहा, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी माइनस से माइनस खत्म, तो आप देख पा रहे हो कि 2 अपॉन में 4 ये कितना हो गया 1/2, और ये 3/6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, लेकिन क्या 8 अपॉन में 9 इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो देख रहे हो कि ये इस फॉर्म को बता रहा है, यानी कि a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन में c2 नहीं है। तो इसका लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आते हैं थर्ड पे। तो इसका आपको रेशियो को कंपेयर करना है। तो a1 अपॉन में a2, तो देखो a1 की जगह पे कितना है 3/2 है, 3/2 है। a1 अपॉन में a2 की जगह पे कितना है 9 है। उसके बाद देखो कि b1 अपॉन में b2, तो b1 की जगह पे कितना है 5/3 है। b1 अपॉन में b2 यानी कि कितना नीचे -10। उसके बाद कितना c1 अपॉन में c2, तो देखो कि c1 को अगर मैं इसको इधर करूं तो -7 होगा, और इसको इधर करूं तो कितना -14 होगा। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे आप c1 की जगह पर कितना लिख सकते हो 7, और c2 की जगह पर कितना 14। तो अब आप देखो तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा 3, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 × 9। इनको करूं तो 5 अपॉन में कितना 3 इंटू कितना 10, और ये कितना रहेगा 7 अपॉन में 14 ही रहेगा। तो देखो अब मैं इनको कैंसिल करता हूं, 3 से 9 खत्म, ये कितना हो गया 1 अपॉन में कितना 6, ठीक है। ये कितना 5 से ये खत्म, ये कितना हो गया 1 अपॉन में -6, ठीक है। और इनको देखो कि यहां से ये और ये खत्म, तो ये कितना आ गया 1/2। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो होगा लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अच्छा ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ 1/6 तो इक्वल है, लेकिन यहां पे इस माइनस की वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। देखते हैं थर्ड का। तो देखो कि इनका थर्ड कितना 5 अपॉन में कितना a1 अपॉन में a2 यानी कि 5 अपॉन में कितना -10, b1 अपॉन में b2 तो -3 अपॉन में कितना 6, और c1 अपॉन में c2 तो c1 की जगह पर कितना 11 है। इधर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, तो सीधे कितना 11 अपॉन में कितना -22। तो अब आप देखो कि यहां से ये खत्म कितना हो जाएगा 1/-2, यहां से ये खत्म कितना 1/-2, और यहां से ये भी खत्म कितना हो जाएगा 1/-2। तो देखो यहां से आप एक चीजें देख लो कि 1/2 ये दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है। इनको अभी आप मत देखो, देखो कि ये दोनों इक्वल है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि एक ही
लाइन, दो इक्वेशंस का ग्राफ होगा, ठीक है, यानी कि एक पे एक रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस केसेज में ये जो होगा, इस केसेज में लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों लाइन का, इन दोनों इक्वेशंस का लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। देखते हैं इसी का 5, इनको आपको बताना है। तो देखो कि सबसे पहले इसका रेशियो का कंपेयर करना, मतलब क्या कि A1 अपॉन में क्या A2, तो A1 की जगह पे कितना है 4/3 है, और A2 की जगह पे कितना है 2 है। उसके बाद B1 अपॉन में B2, तो देखो ये कितना है 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, B1 अपॉन में कितना B2, और C1 अपॉन में C2, यानी कि 8 अपॉन में कितना 12। अच्छा, उसके बाद इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करोगे, 4, ये 3 कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये कितना है 8 अपॉन में कितना 12 है। तो यहाँ से देखो आप कि यहाँ से ये खत्म कितने बार में, 2 बार में। यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा कितना 4 टाइम, 4 के टेबल में दोनों ही आता है 2 और कितना 3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, तो ये भी कितना हो गया 2/3, ये भी कितना आ गया 2/3, और ये भी कितना आ गया 2/3। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, ये तीनों बराबर है। इसी के लिए लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा।